हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एक्सियोम 4 मिशन से संबंधित सभी टॉप जीके के प्रश्नों को देखेंगे। एक्सियोम 4 मिशन यह आपका एक बेहद ही महत्वपूर्ण करंट का टॉपिक है। यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा ही जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि एक्सियोम 4 मिशन में कुल जो 4 यात्री थे, आपके वैज्ञानिक थे, वह अंतरिक्ष में गए, ISS पर गए, जिसमें से एक भारतीय भी हैं, शुभांशु शुक्ला। महत्वपूर्ण आपका यह टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत 41 सालों बाद अंतरिक्ष में अपने किसी वैज्ञानिक को क्या कर रहा है, भेज रहा है ना। तो इसलिए आपका ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम्स में, अतः आप लोग वीडियो बेहद ही ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। शुभांशु शुक्ला कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो शुभांशु शुक्ला जो हैं, यह भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री हैं। शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला ISS पर कितने दिन रहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? तो शुभांशु शुक्ला जो हैं, यह ISS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कितने दिनों तक रहेंगे? तो 14 दिनों तक रहेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ISS की परिक्रमा कितने समय में पूरी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो ISS जो है, यह पृथ्वी की परिक्रमा, एक परिक्रमा पूरी करने में 90 से 93 मिनट का समय लेता है। शुभांशु शुक्ला ISS पर कौन से प्रयोग करेंगे? राइट आंसर क्या होगा? तो शुभांशु शुक्ला ISS पर 7 भारतीय प्रयोग करेंगे। 7 भारत के प्रयोग हैं जो शुभांशु शुक्ला ISS पर करेंगे। ISS की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इसकी ऊंचाई धरती से 350 किलोमीटर है। यानी धरती के ऊपर 350 किलोमीटर ऊपर जो है अंतरिक्ष में आपका ISS जो है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एक्सियोम 4 मिशन में कुल कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं? सही जवाब क्या होगा? तो एक्सियोम 4 मिशन में कुल जो अंतरिक्ष यात्री हैं वह आपके 4 हैं। 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिसमें से एक भारतीय हैं, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन कब लॉन्च हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो शुभांशु शुक्ला का जो एक्सियोम 4 मिशन है, यह 25 जून सन 2025 को लॉन्च किया गया था। शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा। 4 लोग हैं मिशन में, जिनमें से एक लोग क्या कर रहे हैं, एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। वो कौन है? तो पैगी विटसन हैं, जो एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी सही जवाब ऑप्शन बी। ISS का पूरा नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ISS का जो पूरा नाम है वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ISS का पूरा नाम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ISS है, इसको कौन से देश ने बनाया है, किस देश का है? तो याद रखिएगा, जो ISS है, इसको कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर के बनाया था। जैसे नासा हो गया, ईसा हो गया, जाक्सा हो गया, रॉसकॉसम हो गया। 5-6 आपकी जो देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, उन्होंने मिलकर के अपना ISS बनाया है।
अब चाइना की बात करेंगे, चाइना है कि नहीं, तो देखिए याद रखिएगा, चाइना ने अभी अपना खुद का आईएसएस बना रखा है। खुद का इसने अपना क्या रखा, बना रखा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसने अपना बिल्डअप कर रहा है ना। आईएसएस का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आईएसएस का जो निर्माण कार्य है वह आपका सन 2011 में पूरा हुआ था। याद रखिएगा, यह भी याद रखिएगा कि बनना कब शुरू हुआ था, 1998 में। 1998 में आईएसएस का निर्माण शुरू होता है और आपका 13 सालों बाद यानी कि सन 2011 में इसका निर्माण कार्य पूरा होता है। इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि अंतरिक्ष में एक एक सामान को ले जा करके वहां पर सेटअप करने में टाइम लगता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारा सामान एक ही बार चला जाएगा, तो एक एक सामान को ले जा करके सेटअप करने की वजह से इतना टाइम लग गया आईएसएस का निर्माण करने में। एक्सियोम 4 मिशन में कुल कितने वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे? राइट आंसर क्या होगा? तो एक्सियोम 4 मिशन में कुल जो है वैज्ञानिक प्रयोग जो किए जाएंगे वह आपके 60 हैं, जिसमें से शुभांशु शुक्ला जो हैं वह 7 करेंगे, जो 7 भारतीय वैज्ञानिक प्रयोग हैं। शुभांशु शुक्ला का मिशन भारत के किस मिशन की तैयारी में मदद करेगा? ऑप्शंस हैं चंद्रयान, आदित्य एल1, गगनयान, मंगलयान। राइट आंसर क्या होगा? तो शुभांशु शुक्ला का जो मिशन है भारत के गगनयान मिशन में मदद करेगा। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। आईएसएस को बनाने में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आईएसएस को बनाने में आपकी नासा, रॉक्सकॉसम, ईएसए, जॉक्सा और सीएसए, यह आपकी 5 अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर के आईएसएस को बनाया है। शुभांशु शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुभांशु शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, लखनऊ में हुआ था शुभांशु शुक्ला का जन्म। आईएसएस पर कितने बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? सही जवाब क्या होगा? तो आईएसएस पर आपका सूर्योदय और सूर्यास्त 16 बार होता है। 16 बार क्यों होता है? इसलिए क्योंकि आईएसएस को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 90 से 93 मिनट का ही समय लगता है। शुभांशु शुक्ला ने कितने घंटे विमान उड़ाने का अनुभव प्राप्त किया है? राइट आंसर क्या होगा? तो शुभांशु शुक्ला ने विमान उड़ाने का जो अनुभव प्राप्त किया है वह आपका 3000 घंटे का। आईएसएस की कक्षा का झुकाव कितना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। जो आईएसएस की जो कक्षा है इसका झुकाव 51.6 डिग्री है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा कि जो आईएसएस है इसकी कक्षा का जो झुकाव है वह 51.6 डिग्री है। एक्सियोम 4 मिशन को कितनी बार टाला गया है? सही जवाब क्या होगा? तो एक्सियोम 4 मिशन को 7 बार टाला गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आईएसएस पर कितने लोगों की अस्थायी मौजूदगी रहती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आईएसएस पर कितने लोग हैं जो अस्थायी रूप से रहते हैं, यानी अस्थायी रूप से मौजूदगी होनी चाहिए, तो 6 लोग, यानी 6 लोग जो हैं यह आपका आईएसएस पर अस्थायी रूप से क्या होते हैं, मौजूदगी उनकी रहती है। शुभांशु शुक्ला ने, यहाँ पे मिस्टेक है, सुधांशु नहीं होगा, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से क्या संदेश दिया?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से यही संदेश दिया है कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम ड्रैगन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि किस अंतरिक्ष यान से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए, तो ड्रैगन से। एक्सियोम 4 मिशन का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो एक्सियोम 4 मिशन का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वह आपका है माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग को करना। क्योंकि आप सभी को पता है कि अंतरिक्ष में आप जाइएगा तो वहां पर क्या होता है, ग्रेविटी जीरो होती है ना। तो जीरो, कोई भी चीज तो जीरो होता नहीं है ना, 100% तो कोई चीज नहीं होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ग्रेविटी, मतलब एकदम ना मात्रा की ग्रेविटी है ना। तो ना मात्रा यानी माइक्रो ग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग है एक्सियोम 4 मिशन का लक्ष्य। पूछ लेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, क्योंकि भाई कोई मिशन है तो उसका एक टारगेट होगा ना, लक्ष्य होगा ना, है ना। तो उसी तरह एक्सियोम 4 मिशन का जो लक्ष्य है माइक्रो ग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग को करना। शुभांशु शुक्ला की ट्रेनिंग में कितना खर्च हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? तो शुभांशु शुक्ला की ट्रेनिंग में जो है यह 548 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप इसी से सोच सकते हैं कि कितना महंगा होता है अंतरिक्ष में किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को भेजना कितना खर्चीला होता है। केवल शुभांशु शुक्ला की ट्रेनिंग में जो है 548 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ISS पर शुभांशु शुक्ला द्वारा किए गए साइनोबैक्टीरिया प्रयोग का उद्देश्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ISS पर शुभांशु शुक्ला द्वारा साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया गया है, जिसका उद्देश्य है ऑक्सीजन और भोजन का उत्पादन करना। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। ISS की गति कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ISS की जो गति है वह 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा है ISS की गति। शुभांशु शुक्ला के मिशन का भारत के लिए क्या महत्व है? राइट आंसर क्या होगा? तो शुभांशु शुक्ला के मिशन का भारत के लिए महत्व है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और गगनयान की तैयारी। राइट आंसर ऑप्शन डी। शुभांशु शुक्ला ISS पर क्या ले गए? सही जवाब क्या होगा? तो शुभांशु शुक्ला जो हैं यह ISS पर भारतीय भोजन और तिरंगा ले गए। देखिए, कोई भी चीज लेकर के कोई भारतीय वैज्ञानिक जाए या ना जाए, लेकिन भारतीय तिरंगा तो 100% होता है कि जाना ही है ना। और शुभांशु शुक्ला क्या क्या ले गए? भारतीय तिरंगा और भारतीय भोजन ISS पर ले गए। 2025 में इसरो का अध्यक्ष कौन है? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, इसके जो अध्यक्ष अभी हाल में बनाए गए हैं एस सोमनाथ का उन्होंने स्थान लिया। वो कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो की बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, कर्नाटक के। और इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 ईस्वी में हुई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। 2025 में नासा का कार्यवाहक प्रशासक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो 2025 में जो नासा का कार्यवाहक प्रशासक हैं वह जेनेट पेट्रो हैं। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या